बोलिंजर बैंड्स एक बहुत ही पॉपुलर टूल है जिसे टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। बोलिंजर बैंड में बैंड शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका अर्थ होता है चैनल। ये चैनल प्राइस वोलेटिलिटी को दर्शाता है। बोलिंजर बैंड्स में 3 लाइंस होती हैं जिन्हें बैंड्स भी कहा जाता है। बीच में 20 पीरियड मूविंग एवरेज लाइन होती है और इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर और नीचे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की बैंड्स होती हैं। बोलिंजर बैंड में स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल किया जाता है ये डिटरमिन करने के लिए कि शॉर्ट टर्म सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस कहाँ हो सकता है। बोलिंजर बैंड को वोलेटिलिटी चैनल भी कहा जाता है। वोलेटिलिटी चैनल एक पर्टिकुलर मिडल लेवल के ऊपर और नीचे लाइंस प्लॉट कर देता है। इन बैंड्स को एनवेलॉप्स भी कहा जाता है। ये मार्केट में मौजूद वोलेटिलिटी के हिसाब से एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि चौड़ी और भीड़ी हो जाती हैं। बोलिंजर बैंड्स मार्केट वोलेटिलिटी को मेजर करती है और बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि मार्केट कंसोलिडेशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड रिवर्सल, वोलेटिलिटी ब्रेकआउट्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट, स्टॉप लॉस एक्सेट्रा। बोलिंजर बैंड्स एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो मार्केट वोलेटिलिटी को पकड़ता है और ये बताने में मदद करता है कि आगे प्राइस की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी लो होती है तो बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और जब भी वोलेटिलिटी हाई होती है तो बैंड्स एक्सपांड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। जैसा कि हमने जाना कि बोलिंजर बैंड्स में स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अपर लाइन हमें यह बताती है कि लेवल्स आर ओवरबोट या फिर एक्सपेंसिव हैं, और लोअर लाइन ये बताती है कि लेवल्स आर ओवरसोल्ड या फिर प्राइस इज चीप। जब भी प्राइस अपर बैंड के पास होता है या फिर स्लाइटली ऊपर होता है तो स्टैटिस्टिकली ये कहता है कि प्राइस इज एक्सपेंसिव और वहां से प्राइस के नीचे आने की संभावना है। और जब भी प्राइस लोअर बैंड के पास या नीचे हो तो ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि प्राइस में रिवर्सल आने की संभावना बहुत हाई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन लेवल्स के पास बाय और सेल सिग्नल जनरेट हो जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी प्राइस अपर बैंड के पास पहुंचता है तो ये एक ओवरबोट एरिया के पास है, और जब भी प्राइस लोअर बैंड के पास हो तो ये बताता है कि प्राइस अभी ओवरसोल्ड एरिया के पास ट्रेड कर रहा है। बोलिंजर बैंड्स की डिफॉल्ट सेटिंग 20 और 2 होती है। प्राइस जब भी अपर या फिर लोअर बैंड के पास पहुंचे तो हमारा पूरा ध्यान प्राइस एक्शन पर होना चाहिए, क्योंकि तभी हमें अच्छे ट्रेडिंग सिग्नल मिल सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि मीन वैल्यू से प्राइस की वैल्यू कितनी ज़्यादा दूर है या फिर डिफर करती है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये कहती है कि प्राइस के 65% चांस है कि वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही ट्रेड करेगा, और 95% चांस है कि प्राइस बोलिंजर बैंड के 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में ही ट्रेड करता है, और प्राइस के लगभग 99% चांस है कि वो बोलिंजर बैंड के 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही होता है। यही कारण है कि जब भी हम बोलिंजर बैंड्स की सेटिंग कम स्टैंडर्ड डेविएशन पर करते हैं तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा बार मिलता है कि प्राइस बहुत बार बैंड्स को क्रॉस कर जाता है, और जब भी हम बोलिंजर बैंड्स की सेटिंग हायर स्टैंडर्ड डेविएशन पर रखते हैं तो प्राइस बहुत ही रेयरली बैंड्स को छोड़ करके बाहर निकलता है। इसलिए लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन सेटिंग से हमें काफ़ी ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं, लेकिन इन सिग्नल्स की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन जब हम बोलिंजर बैंड्स की सेटिंग्स को 2.5 या फिर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कर देते हैं तो हमें कम सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन ये सिग्नल्स बहुत ही रिलायबल होते हैं, क्योंकि 99% चांस होता है कि प्राइस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही रहे। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद एक 3 घंटे का ट्रेडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि वीडियो फॉर्मेट में आता है, जिसकी कीमत सिर्फ 499 है। इसमें वो सब कुछ है जो कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए। वीडियो प्रोग्राम पाने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रिक्वेस्ट मिलने के 2 घंटे के अंदर अंदर हम वीडियो प्रोग्राम की एक्सेस दे देते हैं। हाउ टू ट्रेड विद बोलिंजर बैंड्स। इसका आंसर ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है। बोलिंजर बैंड्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ ट्रेडर्स लोअर और अपर बैंड्स को अपने प्राइस टारगेट्स की तरह देखते हैं। कुछ लोग जब भी प्राइस लोअर बैंड को टच करता है तो खरीद लेते हैं, और जैसे ही 20 पीरियड मूविंग एवरेज लाइन यानी कि मिडिल लाइन को टच करता है तो बेच देते हैं। और कुछ ट्रेडर्स जब भी प्राइस लोअर बैंड को नीचे तोड़ देता है तो बेचना पसंद करते हैं, और जब भी प्राइस अपर बैंड को ऊपर की तरफ तोड़ देता है तो खरीदना।
अपर और लोअर बैंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश ट्रेडर्स बाई करना अवॉइड करते हैं जब भी प्राइस अपर बैंड को टच करता है, और उसी तरह से सेल करना अवॉइड करते हैं जब भी प्राइस लोअर बैंड को टच करता है। तो जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन होती है तो बोलिंजर बैंड्स बहुत ही बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स मानते हैं कि प्राइस बोलिंजर बैंड्स के अंदर ही रहेगा। इस बात के चांसेस बहुत हाई होते हैं। स्टैटिस्टिकली ये प्रूवन है कि प्राइस के 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही रहने के चांसेस 99% होते हैं। इसलिए प्राइस इन बैंड्स के पास जाकर वापस से मूविंग एवरेज लाइन के पास आ जाता है। बोलिंजर बैंड्स की अपर और लोअर रेंजेस, जो कि 2 या फिर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लाइंस द्वारा क्रिएट की गई हैं, वो प्राइस के लिए बाउंड्री की तरह काम करने लगती हैं, क्योंकि इस बात के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि प्राइस बैंड्स को तोड़ करके बाहर ट्रेड करने की जगह अंदर ही रहेगा। तो इन बैंड्स को ट्रेड करने के कॉमन और सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब भी प्राइस लोअर बैंड के पास हो तो बाई, और जब भी प्राइस अपर बैंड के पास हो तो सेल या फिर शॉर्ट। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ट्रेड करने से पहले प्राइस एक्शन पर ध्यान होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये स्ट्रेटजी उस वक्त बहुत अच्छे से काम करती है जब कोई भी क्लियर डायरेक्शन ना हो प्राइस की, एक कंसोलिडेशन का फेस हो, यानी कि मार्केट ट्रेंडिंग ना हो, और अगर बैंड्स बिल्कुल ही पैरेलल हो तो सिग्नल्स और भी अच्छे होते हैं। तो हम लोअर बैंड पर खरीदते हैं और अपर बैंड पर बेचते हैं, जिसमें अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के पास बैंड्स हो तो और भी एडिशनल एडवांटेजेस मिल जाती हैं। हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बोलिंजर बैंड सिग्नल्स ड्यूरिंग कंसोलिडेटेड मार्केट। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो किसी भी डायरेक्शन में तो भी हम बोलिंजर बैंड से ट्रेडिंग सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि सिर्फ वही सिग्नल्स लें जो कि मेन ट्रेंड की तरफ इशारे कर रहे हों। यानी कि अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है और अपर बैंड पर प्राइस पहुंचता है तो वो एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। लेकिन हम ऐसा सिलेक्टिव ट्रेड्स क्यों लेना चाहते हैं? प्राइस के अपर और लोअर बैंड के पास होने का मतलब ये नहीं है कि हर बार प्राइस वहां से रिवर्सल दे देता है। जब भी मार्केट्स ट्रेंडिंग होती हैं तो प्राइस बहुत ही आसानी से बैंड्स को तोड़ देता है और सस्टेन भी कर सकता है। इसलिए हम डाउनवर्ड ट्रेंड में, यानी कि ऐसे टाइम पर जब मार्केट्स लोअर लोज बना रही हो तो अपर बैंड्स के पास बेचते हैं, और अप ट्रेंड में, यानी कि जब मार्केट्स हायर हाइज बना रही हो तो लोअर बैंड्स के पास खरीदते हैं। ऐसा करने से हम मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड्स ले रहे होते हैं, जिससे हमारे odds ऑफ टेकिंग गुड ट्रेड्स बढ़ जाते हैं। हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बोलिंजर बैंड सिग्नल्स ड्यूरिंग ट्रेंडिंग मार्केट्स। जैसा कि हमने पहले जाना कि बोलिंजर बैंड्स प्राइस में होने वाली वोलेटिलिटी को मेजर करता है। बोलिंजर बैंड जितना ज़्यादा वाइड होता है उतनी ही ज़्यादा वोलेटिलिटी को दर्शाता है, और अगर बोलिंजर बैंड नैरो हो तो लो वोलेटिलिटी को दिखाता है। और जब भी ऐसा होता है तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि प्राइस में तेज मूवमेंट आ सकता है। मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और बोलिंजर बैंड्स वाइड हो तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि प्राइस विल सेटल डाउन इन द नियरेस्ट फ्यूचर और एक रेंज में ट्रेड करना शुरू कर देगा। एक और बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी है जो ट्रेड लेने के लिए थोड़ी आसान होती है, उसे कहते हैं बोलिंजर बैंड स्क्वीज स्ट्रेटजी। स्क्वीज का मतलब होता है कि बोलिंजर बैंड्स चैनल बहुत ही नैरो है, यानी कि भीड़ा है, और वहां से एक ब्रेकआउट आने की संभावना है। स्क्वीज स्ट्रेटजी में प्राइस बहुत ही नैरो चैनल में ट्रेड करना शुरू कर देता है, और ऐसा बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि प्राइस एक कंसोलिडेशन के फेस में चले जाता है। एक कंसोलिडेशन के फेस के बाद यूजुअली ये देखा गया है कि प्राइस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ही बड़ी मूवमेंट देता है और वॉल्यूम भी काफी ज्यादा होती है। ये एक इंडिकेशन होती है कि इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस के ट्रेंडिंग रहने की बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। जितना ज्यादा देर तक प्राइस इस नैरो चैनल में ट्रेड करता है उतना ही अच्छा ब्रेकआउट होता है, यानी ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक ट्रेंड में ट्रेड करना शुरू कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हमें यह नहीं पता होता कि प्राइस कब तक इस नैरो चैनल में ट्रेड करता रहेगा। कभी कभी तो ये साल भर भी ट्रेड करता रहता है, इसलिए टाइमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाउ टू आइडेंटिफाई द ब्रेकआउट? इसके लिए हमें बोलिंजर बैंड्स की लाइन को देखना चाहिए।
जब भी एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है तो बैंड्स की लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, यानी कि अपर बोलिंजर बैंड की लाइन ऊपर की तरफ और लोअर बोलिंजर बैंड की लाइन नीचे की डायरेक्शन में। और जब ऐसा होता है तो एक सिग्नल हो सकता है कि प्राइस में ब्रेकआउट आ रहा है और उसके बाद का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये लाइन जितनी ज्यादा वर्टिकल होती है उतना ही अच्छा कंफर्मेशन होता है कि मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ Bollinger Band breakouts. I hope that you have liked this video. Please give it a thumbs up and subscribe to our channel. See you all soon. Thank you.